आज हम बात करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म जिसका नाम है मेलोडी ऑफ डेथ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी है एक कोरियन पॉप ग्रुप पिंक डॉल्स के बारे में। मेनली 4 लड़कियां हैं इस ग्रुप में जिनके नाम हैं जेनी, आरंग, शीना और जून। वैसे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही कर लेते हैं ये लोग, लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आजकल इनका हर एक शो फ्लॉप हो रहा है। कोई भी मार्केट वैल्यू ही नहीं बची, एक के बाद एक कंपटीशन में हार रहे हैं ये लोग। ऐसे में उनकी बॉस शिफ्ट करती है एक नए स्टूडियो में। काफी पुराना स्टूडियो है, 15 साल पहले यहाँ पर आग लगी थी। रिनोवेशन के बाद ये खाली ही पड़ा था, तो स्पॉन्सर्स की मदद से बॉस को ये स्टूडियो काफी कम प्राइस में मिल गया था। अब इस ग्रुप को एक ऐसी म्यूजिक की जरूरत थी जो इन्हें फिर से लाइमलाइट दिला दे। और कोइंसिडेंटली इसी स्टूडियो को क्लीन करते वक्त जून को एक टेप मिलता है जिस पर वाइट लिखा हुआ था। जून उस टेप को प्ले करती है और उसमें गाना था जो बिल्कुल ही अनसुना था। उसे पर्सनली ये गाना बहुत पसंद आता है, तो वो अपने बॉस को भी दिखाती है। इस म्यूजिक वीडियो में कहीं भी ओनर का कोई नाम नहीं लिखा था, रिकॉर्ड्स में भी इस गाने का कोई भी जिक्र नहीं है। तो बॉस डिसाइड करती है कि वो लोग इसी गाने को अडॉप्ट करेंगे। इनफैक्ट वो लोग गाने को तो कॉपी करते ही हैं, साथ ही साथ उस परफॉर्मेंस के हर एक स्टेप को भी कॉपी करते हैं। जून को ये टोटल परफॉर्मेंस ही पसंद आया था, लेकिन बाकी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं। गाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये डांस एक्चुअल में डांस है ही नहीं, सिर्फ कुछ अजीब गेस्टर्स था। लेकिन बॉस का ऑर्डर था और ऊपर से उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं था, तो वो लोग अगले कंपटीशन में इसी गाने पर परफॉर्म करते हैं। एंड गेस व्हाट, ये गाना सभी को बहुत पसंद आता है। हर जगह वो लोग छा गए थे। सिर्फ उनका खोया हुआ रेपुटेशन ही वापस नहीं आया, बल्कि और भी कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें मिलने लगी थी। लेकिन उनका टारगेट था सर्वाइवल चैलेंज, जिसके बाद वो लोग टीवी कमर्शियल्स के लिए भी सिलेक्टेड होंगे और उनका ब्रांड वैल्यू टॉप पर होगा। लेकिन उसके लिए तो उन्हें एक म्यूजिक वीडियो शूट करना पड़ेगा जो कि उन्हें ऑफिशियली इस गाने का ओनर बना देगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये चारों लड़कियां ही स्टेज पर अपनी अपनी लाइंस गाती थी, मगर इस गाने में एक सोलो सिंगर की जरूरत थी जो कि सेंटर में परफॉर्म करेगी और सभी को यही पोजीशन चाहिए थी। इसलिए इन चारों लड़कियों के बीच काफी लड़ाई हुई थी। वो लोग सेम ग्रुप से ही थे, लेकिन एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानते थे। फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि सेंटर में जेनी रहेगी। वो काफी अच्छी सिंगर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गाने में हाई नोट्स नहीं लगा पाती। ये गाना बहुत ही हाई था। लास्ट टाइम परफॉर्मेंस के वक्त उसकी म्यूजिक कोरियोग्राफर सोनी ने ही उन नोट्स पर डबल किया था, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। वो इतनी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ये उसकी एक बीमारी है और वो एक दवाई भी लेती है, लेकिन टेंशन में उसने 1 महीने की दवाई एक साथ ही पी ली थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उन नोट्स को परफेक्ट करने के लिए, इसीलिए रात में भी वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही रुकी थी। कल फाइनल रिकॉर्डिंग है, उससे रेस्ट लेना चाहिए इसीलिए। लेकिन वो देखती है कि जेनी ने उसी स्टूडियो के अंदर कॉर्ड से लटक कर सुसाइड कर लिया है। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि जेनी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी थी और उन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट की वजह से ही उसने ये सब किया। लेकिन उसी रात जून को उनके फैन क्लब वेबसाइट में जेनी की एक नई वीडियो क्लिप मिलती है जो उसने लास्ट टाइम उसी गाने पर परफॉर्म की थी। लेकिन इस क्लिप में जेनी का फेस कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड था। जून उसे सोनी को भी दिखाती है, लेकिन वो कहती है कि ये किसी एंटी फैन ने एडिट किया होगा। जो भी हो, लेकिन अब जेनी के बाद सेंटर में परफॉर्म करने वाली थी आरंग, क्योंकि वो इस ग्रुप में काफी प्रिटी थी। लेकिन प्रैक्टिस के वक्त से ही उसके चेहरे पर अजीब सी रैशेस दिखने लगे थे। उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और वो हेलुसिनेट भी करने लगी थी। कभी उसे अपने सामने खून दिख रहा था, तो कभी उसे लग रहा था कोई व्हाइट हेयर्ड गर्ल उसे हॉन्ट कर रही है। दरअसल इस ओरिजिनल वीडियो में जो मेन वोकलिस्ट थी वो व्हाइट हेयर्ड ही थी। ये लोग भी बिल्कुल सेम कर रहे थे। तो फाइनल शूट के दिन जब आरंग वैसा ही व्हाइट विग पहनकर शूट करती है, तो जून नोटिस करती है कि वो बहुत ज्यादा स्वेट कर रही है। जून उससे पूछती भी है, लेकिन जवाब में आरंग सिर्फ इतना कहती है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है ना। लेकिन उसी शूट के दौरान ही वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर का कहना था कि आरंग खूबसूरत रहने के लिए जो इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी कर चुकी है, उसी की वजह से उसकी नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगी है। अभी फिलहाल के लिए वो कोई शूट नहीं कर पाएगी। ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था, लेकिन बेहोश होने से पहले आरंग ने जो खुद महसूस किया था उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेली नहीं है, कोई और भी स्टेज पर है, एक इविल प्रेजेंस, और वो उसके आंखों को भी नोच रही थी। उधर इस हादसे के बाद फिर से जून को एक नई वीडियो मिलती है, इस बार आरंग की। उसका भी फेस बिल्कुल जेनी की तरह ही था। जून उन दोनों वीडियोस को मिलाकर उनमें जो वर्ड्स थे उनकी एक लाइन रेडी करती है, जिसका मतलब होता है इट्स सो हॉट। जून को ये सब ठीक नहीं लग
रहा था उसको भी अपने आसपास एक व्हाइट हेयर्ड गर्ल दिख रही थी। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। जो भी लीड वोकलिस्ट बन रही थी उनके साथ ही कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो रहा था। जून को तो ये भी लगने लगा था कि शायद ये गाना शापित है। गर्मी तो आग लगने की वजह से ही होती है ना। उसे पता था कि इस स्टूडियो में 15 साल पहले आग लगी थी। तो वो अपनी दोस्त कोरियोग्राफर सोनी को उस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। इस ग्रुप के 2 मेन परफॉर्मर्स हॉस्पिटलाइज्ड थे। अभी लिस्ट में नेक्स्ट थी शीना। वो गाना बिल्कुल भी नहीं जानती थी लेकिन बहुत अच्छी डांसर है। वैसे तो जून भी एक डांसर है लेकिन इस ग्रुप में सभी लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि पहले वो एक बैक डांसर हुआ करती थी। लेकिन जब वो शीना को वार्न करने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि एक बैक डांसर उसकी पोजीशन को चुराने की कोशिश कर रही है। तो वो जून को बहुत ही रूडली इंसल्ट करती है। लेकिन जून को तो ऑलरेडी शीना का डिस्टॉर्टेड वीडियो मिल चुका था। उसे तो इसका मतलब भी पता था लेकिन ये गाना कर्स्ड है। वो इन सब का मतलब उसे कैसे समझाए। उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। शीना रात भर प्रैक्टिस करती है। ये मौका वो गवाना नहीं चाहती लेकिन स्टूडियो के आईने में उसे अपना एक भयानक रिफ्लेक्शन दिखता है जिसके आंखों से खून बह रहा था। पहले तो उसे लगा कि ये कोई भ्रम है लेकिन जब उसका ही साया एक व्हाइट हेयर्ड लड़की में बनकर उस पर हमला करता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सुबह होते ही सोनी जून को कुछ स्टूडियो के पास्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। उन्हें पता चलता है कि 15 साल पहले जो आग लगी थी उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। दी ओनर्स, स्पॉन्सर्स और एक लड़की की जिसका नाम था बीनी। वो इतनी टैलेंटेड थी कि उसे ही व्हाइट वुमन वोकलिस्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया था। शूटिंग शुरू भी हुई थी लेकिन वो फर्स्ट शूट कैंसिल किया गया था क्योंकि बहुत सारे शॉट्स बिल्कुल बेकार आए थे। और नेक्स्ट डे जिस दिन शूटिंग होने वाली थी उसी दिन आग लगने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया था। तो इस गाने में हीट के बारे में बताने वाली ये व्हाइट हेयर्ड लड़की जरूर बीनी ही होगी। जून को लगता है कि जरूर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी ने करवाया था। उस समय के स्पॉन्सर्स को खुश करके बहुत मुश्किल से बीनी को ये रोल मिला था लेकिन वो शूट कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो जरूर उसने ही इस गाने को श्राप दिया था और ये सारे एक्सीडेंट्स उसी का नतीजा है। जून को ये भी पता चलता है कि इस गाने के पहले एक बैक डांसर ने सुसाइड भी की थी लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है बीनी के बारे में जानना और शीना को बचाना। जून ने कोशिश की थी उसे वार्न करने की मगर उसने उसकी बात नहीं मानी और एज अ रिजल्ट शूटिंग चलते वक्त उसका भी एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, स्पाइनल फ्रैक्चर। जान से तो वो बच गई लेकिन अब वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी और अब सिर्फ जून ही बची थी। वो सोनी और एक दोस्त के साथ मिलकर उस म्यूजिक वीडियो को एनालाइज करने लगती है। ये वो कैंसल शॉट्स हैं तो इनमें से कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा कि ये शॉट्स कैंसिल क्यों हुआ। इससे शायद उन्हें बीनी के रिवेंज के बारे में कुछ पता चलेगा। बहुत मुश्किल से सिर्फ उन्हें इतना पता चलता है कि इस वीडियो में बीनी बार बार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे, रैशेस थे, इसलिए ये शॉट कैंसिल हुआ। शायद किसी ने आउट ऑफ जेलसी शूटिंग से पहले ही उसका चेहरा बिगाड़ दिया होगा। जरूर उसके कॉस्मेटिक्स में कुछ मिलाया होगा। लेकिन तब भी जब वो शूटिंग करना बंद नहीं की तो फाइनल शूट के पहले ही इस सेट में आग लगाकर उसे मार दिया गया। तो अभी अगर जून को बचाना है तो उन्हें ये जानना होगा कि किसने बीनी को मारा। तो अभी इसके बारे में उनके एजेंसी के स्पॉन्सर मिस्टर चॉय मदद कर सकते हैं क्योंकि उस समय उनके पिता ही इस एजेंसी के स्पॉन्सर थे। जून उनसे मिलने जाती है मगर मिस्टर चॉय को तो उस लड़की का नाम ही नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि वो व्हाइट हेयर्ड लड़की उसके पिता से मिलने आई थी लीड रोल पाने के लिए क्योंकि उसने ही वो गाना कंपोज किया था। इवन डांस भी उसने ही कोरियोग्राफ किया था लेकिन सिर्फ एक बैक डांसर होने के कारण उसे लीड रोल नहीं मिल रहा था। फाइनल जब स्पॉन्सर्स के कहने पर वो प्लेस उसे मिला भी तो उसका चेहरा खराब हो गया एंड मजबूरन उसे सुसाइड करना पड़ा। जून बीनी के दर्द को फील कर पा रही थी। किस दर्द के साथ उसने इस गाने के लिरिक्स लिखी थी वो उसे महसूस कर पा रही थी। इवन बीनी की आत्मा उसे एक स्पॉट भी दिखाती है जहाँ से उसे उसकी सुसाइड नोट भी मिलती है जो बेसिकली उसी गाने के लिरिक्स थी। जून को ये भी पता चलता है कि बीनी ने खुद से वो आग लगाई थी जिससे उसका प्लेस किसी को भी ना मिले और एक्चुअली में हुआ भी वही था लेकिन बीनी की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली। जून बीनी की आत्मा की शांति के लिए एक फ्यूनरल अरेंज करती है और उस म्यूजिक वीडियो को भी सबमिट कर देती है। और अब जब सबको ये पता चल चुका था कि बीनी के साथ अन्याय हुआ था तो जरूर ये कर्ज खत्म हो गया होगा। इसी बिलीफ के साथ जून इस गाने का एक न्यू वर्जन रेडी करती है, नई परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करती है जिसे वो अपना कह सके और अब इस गाने को वो एक कंपटीशन में परफॉर्म करने वाली है। अब हम देखते हैं कि उसने अपने बालों को भी सफेद रंग का कर लिया है, मतलब उसने दिल से इस गाने को अपना लिया था। सोनी उसके लिए बहुत खुश है लेकिन पता नहीं क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उस ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो को
फिर से एक बार देखती है तो उसे पता चलता है कि इस वीडियो में जो लड़की है वो तो बीनी ही है, लेकिन उसके लिप्स गाने की वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे। वो सिर्फ लिप्स सिंग कर रही थी, मतलब ये गाना किसी और का है, उसका है ही नहीं। उन्हें जून की भी एक डिस्टॉर्टेड वीडियो क्लिप मिलती है बाकी 3 लड़कियों की तरह, जिसका मतलब सोनी बिल्कुल सही थी कि ये कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अब वो जो 3 लड़कियां हॉस्पिटलाइज थी उन्होंने दूसरे ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन आज शूटिंग के दौरान उन लोगों ने ब्लीच पीकर सुसाइड कर लिया, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। और जब सोनी वो सुसाइड वाला क्लिप देखती है तो उससे क्लियरली शीना के पास एक इविल स्पिरिट दिखती है जो अभी जून को चेस कर रही थी। सोनी अपने दोस्त को फोन करती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। जून अभी इस परफॉर्मेंस को कैंसिल नहीं कर सकती, तभी तो उसे वो हीट भी फील होने लगी थी। वो बिल्कुल आरंग की तरह स्वेट करने लगी थी। सोनी अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसी वॉइस एनालिस्ट के साथ मिलकर वो जेनी, आरंग और शीना और जून के डिस्टॉर्टेड वीडियो को मिलाकर वो सेंटेंस पूरा करती है, जिसका मतलब था इट इज सो हॉट इनसाइड माई हार्ट, जिसका मतलब था ये अपने दिल की जलन के बारे में बात कर रही है। बेसिकली ये शरीर के अंदर की जलन के बारे में बात कर रही है, लेकिन ऐसी जलन तो आग में जलने की वजह से नहीं होती है, बल्कि ब्लीच पीने की वजह से होती है, जैसे जेनी, आरंग और शीना को हुई थी। बीनी की मौत तो आग में जलकर हुई थी, मतलब ये लड़की श्योरली कोई और है जिसकी मौत आग में नहीं बल्कि ऐसी कोई पॉइजनस चीज खाने की वजह से हुई थी। इन्हें ये भी पता चलता है कि इस वीडियो पर बीनी के फेस पे जो मार्क्स हैं वो असल में है ही नहीं, मतलब उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है, कैमरा में सिर्फ उसके चेहरे पर बार बार वो मार्क्स दिख रहे थे। जब सोनी उस वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये असल में रेड कलर है, जो कि धीरे धीरे एक आत्मा का रूप ले रहे थे, जो उस ग्रुप के साथ उस लड़की यानी कि बीनी के पीछे परफॉर्म कर रही थी। ये सब कुछ देखकर सोनी को उस बैक डांसर की बात याद आती है जिसने आत्महत्या की थी, और तभी उसे सब कुछ समझ आ जाता है। सच्चाई ये थी कि वो वाइट सॉन्ग असल में उस बैक डांसर का था। उसने ये गाना कंपोज किया था, कोरियोग्राफी भी उसी की थी, मगर बीनी ने उससे वो गाना चुरा लिया था। उसे टॉर्चर करके उसका चेहरा खराब कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस खराब चेहरे के साथ वो लीड सिंगर तो नहीं बन पाएगी। और इसी के गम में उस लड़की ने ब्लीच पीकर सुसाइड कर ली। मरने से पहले उस लड़की ने अपने लिरिक्स में से कुछ लाइंस को लेकर सुसाइड नोट बना दिया, और ये गाना शापित हो गया, और जो भी इस गाने को अपनाएगा वो मरेगा। उसके मरने के बाद बीनी ने इस गाने पर परफॉर्म करने की कोशिश की थी, और वो पूरा शॉट कैंसिल हो गया क्योंकि उस लड़की की आत्मा स्टेज पर पहुंच गई थी। बाद में जब बीनी ने इस बात को समझा और उस लिरिक्स को जलाने की कोशिश की तो उसी आग में जलकर उसकी मौत हो गई, मगर ये लिरिक्स रह गया और गाना भी। जून कुछ हद तक इस बात को समझ पाई थी, लेकिन पूरा नहीं, इसलिए उसे लगा कि ये श्राप खत्म हो गया एंड उसने फिर से ये गाना गाया और उसे भी इस आत्मा के हाथों मरना पड़ा। सोनी सब कुछ जानकर भी उसे बचा नहीं पाई। जून जाने के बाद वो इस गाने की सारी रिकॉर्ड्स डिलीट कर देती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो ओरिजिनल सॉन्ग उसके कंप्यूटर में अभी भी रह जाता है, जिसका मतलब उसे डिलीट करना इम्पॉसिबल है, इस कर्ज को रोकना भी। तो दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।